हमने पीछे 2 वीडियोज़ अल्हम्दुलिल्लाह आपके टेस्ट की अपलोड की हैं, अच्छा फ़ीडबैक आया और उससे मुझे यकीन है कि आपको भी हौसला मिला होगा। आज हम उन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए और उसी एतमाद के साथ हम अपनी ऑडियंस तक आज 5 पैनल्स का भी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि वो कैसे क्लियर होगा, ठीक है? ओके। ये क्या कर रहे हैं आप? ये हम कपड़े के बर का निशान लगा रहे हैं। हमारे पास 25 इंचेस बर है। ठीक है। सबसे पहले हमें यानी कि अब आपने को 5 हिस्सों में डिवाइड करना है। अब आपने पहले सबसे तो जो बड़े अर्ज़ का हमारा कपड़ा होता है 25 इंच अर्ज़ के साथ वो निशान लगा लिया कि हमारे पास कपड़ा इतना है। अपनी लिमिटेशन यानी कि बना लिया आपने, लिमिट कर लिया आपने अपने आप को। वेरी गुड। चलें, सबसे पहले हमने वेस्ट को 5 हिस्सों में डिवाइड करना है। सही ठीक है, है। 16 हमारी वेस्ट है। सही है। इसको 5 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, हमारे पास आएगा 3.25। सही है। ठीक है, हमें 3.25 इसमें 1 इंच को ऐड करना है तो 4.25 हो गया। अब इसका हमने हाफ कर लेना है। सही है। जो हमारे पास आया 2.25। ठीक है, सही। 2.25 यहाँ पे हमने निशान लगाया है। ठीक है, सही। जितना हमारा निशान 2.25 का यहाँ पर है इतना ही हमारा टॉप पे चला जाएगा। वेरी गुड। ठीक है, इसको हमने स्ट्रेट कर देना है। वेरी गुड। इसके बाद हमने कपड़े का हाफ करना है। ठीक है, 23 इंचेस हमारे पास कपड़ा मौजूद है और इसका हाफ हमारे पास होगा 11। तकरीबन 11.5। सही है। ठीक है, ठीक जहाँ है। से हमने मेजर किया 14.25 है। नीचे सही। की तरफ भी हम 14.25 रख के एक मार्क कर लेंगे। सही है। सेंटर में भी हमने 14.25 रख के मार्क कर लेना है सही। और फिर स्केल की मदद से हमें इसको स्ट्रेट करना है। वेरी गुड। आप माशाल्लाह मास्टर हो गई हैं आप भी। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी वजह से हुई हूँ। आप अपनी मेहनत की वजह से हुई हैं। ये वाली मुझे बहुत अच्छे से याद है। हाँ, कोई भी तो बड़ी मुश्किल ठीक है, से ये थी ना। कपड़ा हमारा हो गया स्ट्रेट। हाँ जी। सही है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे वेस्ट का निशान लगाना है। सही है। तो हमारा था 15.5। सही है। ठीक है, ठीक है। जहाँ से हमने निशान लगाना है अपना 3.25 एंड 4.25 सही है। यहाँ पर। सही है। ठीक है, यहाँ से 4.25 का निशान हमारा आया करीब का सही। वेरी गुड। और ये आ गया हमारा 15.5। अब हमने देखना है हमारा घेरा कितना बन सकता है। वेरी गुड। ठीक है, जो प्रोफेशनल्स होते हैं उसमें हर कली का घेरा सेम होता है, लेकिन अगर हम घेरे को बढ़ाना चाहें तो हम सेंटर कली में बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब ये सारा कपड़ा हमारा घेरे में जा सकता है, लेकिन हम यहाँ पे चेक करेंगे क्या हमारा यहाँ पे इतना कपड़ा है। तो ऑब्वियसली हमारे पास यहाँ बहुत सारा कपड़ा है। सही। तो हम इसको मद्देनजर रखते हुए 9 और 9 18 हम टोटल इसका निशान लगाते हैं। वेरी गुड। ठीक है, और यहाँ से भी हमने 3 ही निशान लगाना है 9। ठीक है, अब यहाँ से इसको जोड़ देंगे। सही है। स्ट्रेट करेंगे। ठीक है। और जो ये वाली वेस्ट लाइन थी, ओके, यहाँ से भी हम अपने कपड़े को मतलब घेरे को हम बढ़ा सकते हैं। तकरीबन हम 11 इंच तक लेके जा सकते हैं। यानी कि अगर हम कुल मिला के बात करें तो ये जो आपने सेंटर किया है ये 2 पैनल्स हम बराबर रखेंगे और सेंटर वाला पैनल ज़्यादा कर सकते हैं, ऐसे ही। जी, ऐसे। वेरी गुड।
इसको हम यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। अच्छा, इसमें अगर ये वाला जो निशान लेके जा रही है ना आप ऊपर, जो आपने पहले वो सीधा निशान लगाया हुआ ना पैनल्स का, उसके साथ भी बिल्कुल रखेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि वो आपने दबाव छोड़ के निशान लगाया हुआ है यहाँ पर। हाँ, ये वेरी गुड। वेरी गुड, ठीक है, ठीक ये है। हमारा दूसरा कपड़ा। ज़ाया हो गया अंदर से, सही है। अब हम जाएंगे इसकी लास्ट वाले पैनल की तरफ। जैसे हमने 3 कलियों वाले में अपना सिलाई का मार्जिन रखकर सही, मेजर किया, वैसे ही हम इसको भी मेजर करेंगे। सही है, ठीक है, ठीक है, तो इसका घेरा हमारे पास तकरीबन यहीं पे आएगा, सही है। यहाँ इस लाइन के पास। हाँ, ऊपर से हम कलर पे बन का कपड़ा। अगर ये पोजीशन आप दूसरी साइड से करें तो वो ज़्यादा सही रहेगा, फिर आपको कपड़ा घुमाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी कि नीचे से घेरा रख लें, ऊपर से कम कर लें। जी ठीक है, यहाँ से घेरा यहाँ पे आ जाएगा इसके पास, हाँ जी, और यहाँ से हम रख लेते हैं अपने वेस्ट का हिसाब, जो तकरीबन था 4.5 5.5 7 इंच भी यहाँ से रख सकते हैं कपड़ा, यहाँ से हम 7.5 भी रख सकते हैं। हाँ, थोड़ा ज़्यादा रखने से ये होता है कि जब आप चेस्ट वगैरह या उसका निशान लगाएंगे तो वो ज़रा कवर करना आसान रहेगा। यहाँ से इस तरह करके हमने लाइन को स्ट्रेट करना है। इसमें हमारी कोई वेस्ट लाइन नहीं है। हाँ जब जी, हम इसमें सिलाई करेंगे तो हमारी वो स्टील प्रेसिंग को भी आ जाएगी। वेरी गुड। बहुत अच्छे। अब ये आपके 5 पैनल्स के पूरे निशान लगे हैं। बस अब आपने इनकी कटिंग करके इनको 1-1 इंच ऊपर दबाव चढ़ा के इनको बिठा के फिर आपने समझे शर्ट की कटिंग कर देनी है, ऐसे ही? जी ऐसे ही। हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड। इसमें ज़रा घेर नाप के दिखाइएगा कि हमारा कितना घेरा बना है। कितना? 62। वेरी गुड, यानी कि टोटल हमारे पास कपड़े का अर्ज था 51 और सॉरी 50। 50। हाँ, तो उसमें हमने 62 दामन माशाल्लाह निकाला है। ठीक है, ये आपके माशाल्लाह जो पैनल्स वाले कॉन्सेप्ट थे या जो काम था वो माशाल्लाह बहुत अच्छा क्लियर हुआ है, बहुत बहुत फाइन हुआ है। आपने माशाल्लाह चूड़ीदार पजामा समझा और अच्छे से, उसके बाद आपने टेल वाली फ्रॉक समझी, ये सब्ज़ी वाले का दूसरा चक्कर भी आ गया मेरे ख्याल में। तो और आपने जो चीज़ माशाल्लाह बहुत अच्छे से, जिस चीज़ में ज़्यादा ऑडियंस को या काम करने वालों को परेशानी होती है कि ट्राउज़र्स की समझ नहीं आती, वो आपने बहुत अच्छे से समझा है और मुझे प्राउड है, यकीन माने आपके ऊपर। और दूसरा आपने पैनल्स को बड़ा अच्छे से समझा है। बस इसमें अब आपके जो चीज़ ज़िम्मे है ना, वो ये है कि इन चीज़ों की आपने प्रैक्टिसेस जारी रखनी है, इन चीज़ों को छोड़ना नहीं है। इस काम का जो टोटल था ना बुनियाद या टोटल इसका क्राइटेरिया, नीचे की बुनियादी चीज़ें, वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तरफ से ये है कि मैंने आपको बता दिए हैं और आप तक पहुंच गई हैं। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो शायद इस टाइम आपको वो नज़र नहीं आ रही, कुछ चीज़ें ऐसी हैं इस टाइम आपको वो महसूस नहीं होंगी, लेकिन जब कभी भी आपके सामने वो काम आएगा ना, तो आप फ़ौरन से उसको इंशाल्लाह क्लिक करेंगे।
और उसमें फार्मूले ये जितने हमने अप्लाई किए हैं पैनल्स वाले या टेल्स के साथ, टेल के साथ, वो इन्हीं में से निकल के फार्मूले उसमें फिट हुए हुए हैं। जी ठीक है ना? तो जी वो ठीक है। इंशाल्लाह ज़्यादा अगर आप मज़ीद अपना ज़हन खोलना चाहते हैं, मज़ीद के आप इसमें आगे जाएं, तो इस काम को छोड़िएगा मत। इसको डेली रूटीन, डेली बेसिस पे इसको भले थोड़ा सा टाइम दें, आधा घंटा दें, 1 घंटा दें, आप इसको डेली रूटीन में रखिएगा। कोशिश करें अगर आप कर सकती हैं तो अपने बच्ची के, अपने या अपनी फैमिलीज़ में किसी उनके कपड़े सिया करें। जी इंशाल्लाह। एक तो मतलब आपने आमदनी के जहन से ना सी हैं, चलें नहीं देते ना दें कुछ भी, आपको ख़र्चा जेब से भी करना पड़ता है उनके ऊपर, नलकी बुकरम का, वो तो वो कर लें आप फिल वक्त। आपने करनी है अपनी एक्सरसाइज। जब वो क्या कहते हैं कि ये तो वो एलोपैथिक मेडिसिन है ना, एक दफ़ा लग गई इंसुलिन होगी इंशाल्लाह। जिसको आपके हाथ की इंसुलिन लग गई उसने कहना नहीं जी मैं तो कपड़े उसी से सिलवाऊंगी, फिर आप अपनी आमदनी का ज़रिया बना लीजिएगा और अच्छा बनेगा। जी ठीक है। ठीक है ना?